हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था। इस टेम्पलेट में हमने जितने इवेंट की लिस्ट है वो सारे दिखाए थे। तो चलिए इस वीडियो में इस कैटेगरी को हमें लिंक लगाना है, तो वो लिंक लगा देता हूँ और उसके बाद इसके आर्काइव पेज बनाएंगे और एक स्लग पेज का स्लग डाल के हम लोग इसे लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो इसमें मैंने WP क्यूरी का यूज किया है। अगर WP क्यूरी के बारे में आपको अगर डिटेल में जिस जानना है और सीखना है तो आप क्या करो, मेरे प्रीवियस दिवाकर एकेडमी पे जाके प्रीवियस मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस WP क्यूरी बिगनर्स का एक ट्यूटोरियल लिस्ट प्ले लिस्ट बना रखा है, उसे आप देख सकते हो। तो हमें इसमें टेक्सोनॉमी में लिंक क्रिएट करने हैं, तो इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसे नीचे ले आया। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं एंड फॉर इच अब मुझे लिंक क्रिएट करनी है, तो मैं ए एच रेफ टैग का यूज करके हैश अभी डाल देता हूँ और जो मैंने कॉपी किया है वो पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। मुझे लिंक क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं इको गेट टर्म अंडरस्कोर लिंक, इस फंक्शन में हमें टर्म का आईडी पास करना है। तो यहाँ पे कैट टर्म आईडी ये मैंने पास कर दिया। इसे सेव करके एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। पार्स एरर आ सिंटैक्स एरर आ रहा है, तो इसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे इस सेमीकोलन को मैंने रिमूव कर दिया और इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स। तो आप देखोगे कि ये लिंक हो चुका है। जैसे इस पे ओवर करते हैं तो देखोगे कि नीचे लोकल होस्ट CPT इवेंट कैट इस तरह से URL हमारा जनरेट हो रहा है कैटेगरी का। मैं इसका कैटेगरी पेज बनाऊंगा तो इस पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इवेंट अंडरस्कोर कैट आ रहा है। ये SEO के रिगार्डिंग से इसका URL सही नहीं, तो मैं चाहूंगा कि इवेंट हाइफन कैट आए इस तरह से। तो इसको चलिए सही करते हैं। यहाँ पे आप index.php पे आओगे तो यहाँ पे आपको रीराइट में कैटेगरी जो हमने बनाई है उसमें स्लग चेंज कर देता हूँ। स्लग ये चेंज कर दिया, हाइफन कर दिया। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि बैक गया और इस पे रिफ्रेश कर लेता हूँ फ्रेंड्स। आप देखोगे कि URL में हाइफन क्रिएट हो रहा है। इस तरह से आप कर सकते हो। अब इस लिस्ट को क्रिएट करने के दो और तरीके वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये है, टेम्पलेट फाइल बना के आप यहाँ से जिस टेम्पलेट को चूज कर लोगे, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। और दूसरा तरीका है पेज का आप स्लग डाल के, जैसे एक मैं पेज क्रिएट कर लेता हूँ इवेंट लिस्ट और इसे पब्लिश कर देता हूँ और इसे यहाँ से इवेंट लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ और इस नाम से मैं पेज क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे दूंगा पेज हाइफन लिस्ट डॉट PHP। ये फाइल क्रिएट कर ली और टेम्पलेट वाली मैं कोडिंग को कंट्रोल करके कंट्रोल C कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इसे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ या इसे ओपन कर लेता हूँ रिफ्रेश। तो आप देखोगे कि ये हमारी जो कोडिंग लिखी हुई है आ गई। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हेडिंग में कुछ लिख देता हूँ। ये लिख देता हूँ H1
पेज स्लॉग लिख देता हूँ, यहाँ पे पेज टेम्पलेट लिख देता हूँ, पेज h1 पेज पेज टेम्पलेट। अब मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये पेज का हम लोग स्लग देखिए, यहाँ पे ये पेज क्रिएट किया है, देखिए फ्रेंड्स, और इस इवेंट का ये टेम्पलेट पेज है। तो यहाँ पे टेम्पलेट, अब हमें एक आर्काइव पेज क्रिएट करना है। आर्काइव पेज जिस नेम से आप पोस्ट बनाओगे उस पोस्ट टाइप उसी नाम से आपको आर्काइव देना है। जैसे यहाँ पे मेरा इवेंट है, तो यहाँ पे आर्काइव डैश इवेंट पेज का नाम देना होगा। तो मैं इससे क्या करता हूँ, फिर से एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ और आर्काइव इवेंट डॉट php मैंने एक फाइल क्रिएट कर दिया और इसमें इसी पेज को कॉपी कर लेता हूँ, ये वाले कोई सी भी, तो दोनों से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और आर्काइव पेज में मुझे ये चलाने की कोई ज़रूरत, WP क्यूरी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसकी मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से सारी चीज़ों को मैं रिमूव करके एक बार दिखाता हूँ। ये बिना WP क्यूरी क्रिएट का आप सेव कर लिया और रिमूव कर दिया और यहाँ पे आर्काइव पेज लिख देता हूँ, आर्काइव पेज लिख देता हूँ। अब हमें हमारा इवेंट पोस्ट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसी URL को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और हमारे पोस्ट का नाम इवेंट है, तो सिंपल इवेंट लगा देना है। तो आप देखोगे कि आर्काइव पेज भी आपका क्रिएट हो गया। ये डिफ़ॉल्ट पेज ले रहा है, तो मुझे इसमें आर्काइव, यहाँ पे आपको जाना है। अगर आपने हैज आर्काइव ट्रू कर रखा होगा तो जो कस्टम आर्काइव पेज बनाओगे वो आपको वर्क करने लगेगा। हैज आर्काइव फॉल्स है, तो इसको ट्रू कर देता हूँ, TRU ट्रू। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड्स, तो हम लोग जो आर्काइव पेज बनाए हैं वो ब्राइट होके यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक टेक्सोनॉमी पेज क्रिएट करेंगे और इस पे जो भी इसके रिगार्डिंग जो पोस्ट होगा वो दिखेगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।